सेकंड नंबर इसमें आती है डिप्लोबायोटिक पीढ़ी एकांतर। डिप्लोबायोटिक पीढ़ी एकांतर यानी कि द्विगुणित। द्विगुणित मतलब कि डिप्लॉयड स्टेट। डिप्लॉयड स्टेट मतलब कि 2n, ठीक। हैप्लॉयड स्टेट मतलब n, डिप्लॉयड स्टेट मतलब 2n। तो डिप्लोबायोटिक क्या है कि द्विगुणित, जब नर युग्मकोद्भिद। अब यहाँ पे देखिए युग्मकों की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे किसकी बात होगी? युग्मकोद्भिद की बात होगी। युग्मकोद्भिद। और याद रखिएगा कि हमेशा युग्मक जो बनते हैं वही युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। तो क्या है कि जब नर युग्मकोद्भिद n एवं मादा युग्मकोद्भिद n के संयुग्मन के पश्चात, जब नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का संयुग्मन होगा तो संयुग्मन के पश्चात क्या होगा? युग्मकों का जो निर्माण होता है। और ये युग्मक कैसे होते हैं? हमेशा द्विगुणित होते हैं, 2n होते हैं। इसको डिप्लोबायोटिक पीढ़ी एकांतरण कहेंगे। कौन सी पीढ़ी एकांतरण? डिप्लोबायोटिक पीढ़ी एकांतरण। फिर थर्ड नंबर आता है हैप्लोबायोटिक पीढ़ी। हैप्लो डिप्लोबायोटिक पीढ़ी एकांतर। हैप्लो मतलब तब यहाँ पे पहली जो स्टेज थी वो कौन सी थी? हैप्लोबायोटिक थी। सेकंड स्टेज थी वो डिप्लोबायोटिक थी, और जो थर्ड स्टेज होगी वो हैप्लो डिप्लोबायोटिक पीढ़ी एकांतरण कहलाएगी। इसमें क्या होता है? आगुणित और द्विगुणित दोनों स्टेज पाए जाएंगी। पहले तो अगुणित युग्मकों का निर्माण होगा, फिर द्विगुणित युग्मकों का निर्माण होगा, और ऐसी अवस्था को हैप्लोडिप्लोबायोटिक पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन देखा जाए तो डिफिनेशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इसमें दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। पहले युग्मक बनते हैं और जो अगुणित होते हैं। पहले जो युग्मक बनेंगे वे क्या होंगे? अगुणित होंगे, तथा बाद में युग्मकों का संलयन होता है जो द्विगुणित होते हैं। तो कहने का मतलब कि पहले युग्मक बनेंगे, वे युग्मक कैसे होंगे? अगुणित होंगे, n होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? n होंगे। और फिर जब इनका संलयन होगा, संलयन का मतलब जोड़ा बनना, जब जोड़े में बनेंगे तो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? 2n हो गया मतलब द्विगुणित हो गया, n हो गया मतलब अगुणित हो गया। तो ऐसी स्टेज को हम कौन सी स्टेज बोलते हैं? हैप्लोडिप्लोबायोटिक पीढ़ी एकांतर, हैप्लोडिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, ठीक। अब अगला नंबर आता है, ये तीन चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर न समझ में आई होंगी फिर से कमेंट्स करिएगा तो हम फिर अगले बार भी समझाएंगे। अगला आता है टेरिडोफाइट्स में नाल तंत्र। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नाल तंत्र क्या होता है। टेरिडोफाइट्स में कितने प्रकार के नाल तंत्र पाए जाते हैं, कौन कौन से नाल तंत्र होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है, उनमें जाइलम कहाँ होते हैं, फ्लोएम कहाँ होते हैं। तो नॉर्मली नाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रोटोस्टील, ठोस रंध्र या प्रोटोस्टील। सेकेंड है नाल रंध्र या सिफेनोस्टील, और थर्ड क्या है? जाल रंध्र या डिटियोस्टील। तो कौन कौन से? प्रोटोस्टील, सिफेनोस्टील और डिटियोस्टील। इसको याद करने का क्रम है PSD। PSD से आप लोग याद रखेंगे कि P से हो गया प्रोटोस्टील, S से हो गया सिफेनोस्टील, और D से क्या हो गया? डिटियोस्टील। तो इसमें जो प्रोटोस्टील होता है उसमें 3 स्टेज के तीन टाइप के नाल रंध्र पाए जाते हैं। पहला हैप्लोस्टील, फिर एक्टिनोस्टील, और फिर क्या है? प्लेक्टोस्टील। तो हैप्लोस्टील क्या है कि ठोस रंध्र क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। प्रोटोस्टील किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं।